Good morning, dear student. Let's continue the first chapter reading of sociology. In our last video, we discussed about social structure, and today we will discuss about the social stratification. सोशल स्ट्रक्चर क्या है ये हमने कल पढ़ा. आज हम पढ़ रहे हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस क्या है. स्ट्रैटिफिकेशंस वर्ड स्ट्रैटा से मिलके बना है. स्ट्रैटा जिसका मीन होता है सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, सोसाइटी को अलग अलग भागों में डिवाइड करना. स्ट्रैटा के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं. किस किस बेस पे हम स्ट्रैटा डिफाइन करते हैं वो हम डिटेल में पढ़ते हैं इस चैप्टर में. To recall the concept of social stratification in chapter 2 of introducing sociology, जो ये stratification का concept है वो बहुत ही important है. ये इस बुक के इस चैप्टर में भी आया और जो हमारी सेकंड बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी उसके सेकंड चैप्टर में भी ये कंसेप्ट आया है. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग क्या है? इट्स रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी. स्ट्रैटिफिकेशंस का क्या मतलब है? जो हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के जो ग्रुप हैं उनमें जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट होती है उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. किस टर्म में, किस वे में इनइक्वालिटी होती है? यहाँ दे रखा है मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड पर. मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड क्या होते हैं? मटेरियल पैसे के वे से, पैसे के वे से हमारे समाज में कुछ एक रिच पीपल है, कुछ एक पुअर पीपल है. तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने मटेरियल के बेस पे सोसाइटी को स्ट्रैटिफाइड कर दिया टू पार्ट्स में, रिच एंड पुअर. और सिंबॉलिक मतलब जो उनकी इमेज है, प्रेस्टीज है, स्टेटस है उसके बेस पर. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट है मटेरियल और सिंबॉलिक अवार्ड पर जो हमने समाज को स्ट्रैटिफाई कर लिया वो होता है हमारा स्ट्रैटिफिकेशंस. व्हाइल ऑल सोसाइटी इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अब अपनी सोसाइटी का भी एग्जांपल देख लो. आपकी सोसाइटी में भी स्ट्रैटिफिकेशंस है, अलग अलग भागों में बांट रखा है. कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, जेंडर के बेस पे हमने हमारी सोसाइटी को स्ट्रैटिफाइड कर रखा है. मॉडर्न सोसाइटी आर ऑफन मार्क बाय वाइल्ड डिफरेंस इन वेल्थ एंड पावर. आज की सोसाइटी में तो ये बहुत ज़्यादा है, वेल्थ और पावर का डिफरेंसेस. वाहिल द मोस्ट एविडेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, जो मैंने अभी बताया कि मॉडर्न सोसाइटी में वेल्थ और पावर के बेस पे डिफरेंस है ही. और इसके साथ साथ मॉडर्न सोसाइटी में हमने कैसे डिवाइड कर रखा है? क्लास डिवीज़न, रेस, कास्ट, रीजन, community, tribe, gender also continue to matter as basis of social stratification. These are the main base of social stratification. First is class, second is caste. जो कास्ट और क्लास है इनमें डिफरेंस होता है. जो कास्ट है वो हमें बाय बर्थ मिलती है. जिस कास्ट में हम बोर्न हुए हैं वो हमारे बर्थ के अकॉर्डिंग डिटरमाइन हो गई, हमारे पास ऑप्शन नहीं था उसको चेंज करने का. और जो क्लास है ये हम अचीव करते हैं, ये हम हमारे वर्क से हम अचीव करते हैं. अगर हम स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, एजुकेशन गेन करेंगे तो हम अपनी क्लास को अच्छा मेंटेन कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हैं, जिससे हमारी क्लास बढ़ जाएगी. जो हमारी क्लास की रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी या हम हाई क्लास में आ जाएंगे. ठीक है. जो कास्ट, क्लास, रीजन वाइज भी हमने हमारे एरिया को, हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है. ट्राइब्स वाइज भी, जेंडर वाइज भी, ये मेल हैं, ये फीमेल हैं. इस वे से हमने हमारी सोसाइटी को, मॉडर्न सोसाइटी को क्लासिफाइड कर रखा है. दीज आर द मेन बेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस इन मॉडर्न सोसाइटी. You will recall the social structure implies a certain pattern of social behavior. हमने कल पढ़ा था सोशल स्ट्रक्चर क्या करता है, बताता है कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज है, जो हमें बताता है कि हमें सोसाइटी में किस वे से बिहेव करना है, किस पैटर्न को फॉलो करना है. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर इज लाइकवाइज करेक्टराइज बाय ए सर्टेन पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी. जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है
वो सोशल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट होने के साथ साथ उसमें भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट होती है। इनइक्वालिटी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इंडिविजुअल इन सोसाइटी। इनइक्वालिटी ये नहीं है कि रैंडमली कोई बेनिफिट किसको मिल गया, ये इनइक्वालिटी नहीं है। इट इज़ ए सिस्टेमेटिकली लिंक टू द मेंबरशिप इन डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल ग्रुप। ये रैंडमली नहीं है, सिस्टेमेटिक हमने डिफाइन कर रखा है। सिस्टेमेटिक ऐसे कि इस ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट, इस ग्रुप को ज़्यादा पूछेंगे, इस ग्रुप को बेनिफिट ज़्यादा होगा, इसको ये होगा, और इस ग्रुप को हम कुछ भी नहीं देंगे। ये सिस्टेमेटिक हमने डिफाइन कर रखी है स्ट्रैटिफिकेशंस में। मेंबर ऑफ अ गिवन ग्रुप विल हैव फीचर इन कॉमन एंड इफ दे आर इन सुपीरियर पोजीशन दे विल यूजुअली सी टू इट दैट देयर प्रिविलेज पोजीशन इज पास्ड ऑन देयर चिल्ड्रन। अगर कोई पर्सन अच्छी पोजीशन पर है, अच्छे ग्रुप का मेंबर है, तो वही पोजीशन, वही सुपीरियर पोजीशन उसके आगे बच्चों को पास हो जाती है। The concept of stratification then refers to the idea that society is divided into a pattern structure of unequal group. Usually implies that this structure tend to persist ओवर जनरेशन। स्ट्रैटिफिकेशन यही बताता है कि जो सोसाइटी है वो अलग अलग पैटर्न में डिवाइड है, और जो ये पैटर्न है इनइक्वालिटी का वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होएगा। अगर इस फैमिली से अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है या इसको इन्फीरियर कंसिडर किया जा रहा है, तो आगे वो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी ऐसे ही होगा, उससे नेक्स्ट में भी ऐसे ही होगा। जो स्ट्रैटिफिकेशन की जो इनइक्वालिटीज़ होती है वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है। अगर इस फैमिली को सुपीरियर कंसिडर किया जा रहा है, अच्छा माना जा रहा है, अच्छी प्रेस्टीज है, तो उसके आगे वाली जनरेशन्स भी ऐसी ही होंगे, उनके साथ भी इसी तरह से सुपेरियरिटी का बिहेव किया जाएगा। ये स्ट्रैटिफिकेशंस बताता है। इट इज़ नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एडवांटेज विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। इट इज़ हमें ये देखना होगा कि जो अलग अलग एडवांटेज हमारे समाज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उसको समझना होगा कौन कौन सी हैं। देयर आर 3 बेसिक फॉर्म ऑफ एडवांटेज विच प्रिविलेज्ड ग्रुप में एंजॉय। यहाँ पर 3 एडवांटेज बता रखी है जो प्रिविलेज ग्रुप है, बेनिफिट ग्रुप है, सुपीरियर ग्रुप है, उनको मिलती हैं। कौन कौन सी एडवांटेज मिलती है? फर्स्ट है लाइफ चांस। लाइफ चांस मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ के रिगार्डिंग। ऑल दोज मटेरियल एडवांटेज, सारी की सारी मटेरियल एडवांटेज विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रिसिपेंट। दिस may include not only economic advantage of wealth and income but benefits such as health, job security and recreations. लाइफ चांसेस में क्या आते हैं? जो वो सुपीरियर ग्रुप जिसको कंसिडर किया जाता है उनको सारी की सारी एडवांटेज मिलती है। वेल्थ से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड, इकोनॉमी के साथ साथ उनको एडवांटेज मिलती है। हेल्थ से रिलेटेड, जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड और रिक्रिएशन से रिलेटेड। जिनको ये सारी लाइफ चांसेस की एडवांटेज मिलती है उनको हम हमारे समाज में सुपीरियर कंसीडर करते हैं, जिनको नहीं मिलती उनको हम हमारे सोसाइटी में इन्फीरियर कंसीडर करते हैं। ठीक है। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस और किस बेस पे किया जाता है? सोशल स्टेटस के बेस पे। सेकंड, सोशल स्टेटस क्या होता है? हमारी प्रेस्टीज क्या है, हमारी इमेज क्या है हमारे समाज में। हाई स्टैंडिंग इन द आइज ऑफ अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और हमारी स्टैंडिंग कहाँ है हमारी सोसाइटी में। जिसकी प्रेस्टीज अच्छी है, स्टैंडिंग अच्छी है सोसाइटी में, तो वो अलग से ग्रुप होगा और वो सुपीरियर कंसीडर किया जाएगा, जिसकी नहीं है उसको इन्फीरियर कंसीडर किया जाएगा। थर्ड एडवांटेज क्या है? जो सुपीरियर ग्रुप है, जो प्रिविलेज ग्रुप है, जो उसकी थर्ड एडवांटेज क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। उसके पास पॉलिटिकल पावर होती है, डोमिनेंट पावर होती है। द एबिलिटी ऑफ वन ग्रुप टू डोमिनेट अदर और टू हैव प्रीपोंडरेंट इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेकिंग और टू बेनिफिट एडवांटेजली फ्रॉम डिसीजन। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? जो डोमिनेंट ग्रुप होता है जिसके पास पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, और वही डिसीजन मेकिंग दूसरों पर इम्प्लीमेंट करने की, तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे ही जो प्रिविलेज ग्रुप होते हैं उनको पॉलिटिकल पावर भी मिलती है, पॉलिटिकल पावर के साथ साथ उनका स्टेटस भी समाज में हाई होता है, और इसके साथ साथ जो उनके लाइफ चांसेस हैं, मटेरियल बेनिफिट,
हेल्थ, रिक्रिएशन बेनिफिट, ये सारे के सारे मिलते हैं, ये सारी के सारी एडवांटेज मिलती हैं डोमिनेंट ग्रुप को, सुपीरियर ग्रुप को, प्रिविलेज ग्रुप को। The above discussion on the three social process will repeatedly draw attention to the manner that different bases of social stratifications। हमारी ये डिस्कशन हुआ उससे ये पता चल रहा है कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं अलग अलग बेस पे। जेंडर के बेस पे हमने कर रखा है, क्लास के बेस पे, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू एंगेज इन कंपटीशन। जो अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस ग्रुप को मिल गई और ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ है इस ग्रुप को नहीं मिली, तो इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी में कंपटीशन होगा। कंपटीशन कैसे कि ये ग्रुप वाले बोलेंगे हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। क्लियर। कोऑपरेशन और कन्फ्लिक्ट आर शेप्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस। अगर सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जो भी हमारे समाज में बेनिफिट है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो क्या होगा, कोऑपरेशन होगा। अगर सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा तो हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होगा। तो कन्फ्लिक्ट है, जो कोऑपरेशंस है और जो कंपटीशन है वो डिपेंड करता है किस पर, हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर और स्ट्रेटिफिकेशंस पर। एट द सेम टाइम ह्यूमन डू एक्ट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन दैट एग्जिस्ट। अगर किसी भी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट मोर हो गया तो क्या करेगा ह्यूमन बीइंग, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशंस को चेंज करने की कोशिश करेगा। So student, I hope this is clear to you. What is the meaning of stratifications? Stratification होता क्या है, किस बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, और जो स्ट्रेटिफाई करके जो प्रिविलेज ग्रुप होता है, डोमिनेंट ग्रुप होता है, उनको किस किस तरह की एडवांटेज मिलती है, और स्ट्रेटिफिकेशन से हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, कन्फ्लिक्ट की, कंपटीशन की, या कोऑपरेशंस एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में। क्लियर स्टूडेंट, एंड वी विल कंटिन्यू आवर रीडिंग in our next video. Thank you.